जिस किसी ने भी हरकत की है उसका पता लगाना होगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि हम सबको मिलके। अरे तू क्या कहेगा? कहेंगे तो हम अब। बहुत अंधेर कर दी हो गई इस गांव में। क्या मतलब? देख बेटा, ज्यादा सयाना बनने की कोशिश तो तू करना मत। जैसी बातें हो रही है ना इस क्लब में छोरों छोरियों के बीच, तो नतीजे भी तो वैसे ही निकलेंगे ना। आज किसी एक के साथ हुआ, फिर किसी और के साथ होगा। मैं तो कहता हूं गांव की बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। कुछ करो इस क्लब का। आप बेकार में मामले को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी। रेड रिबन क्लब किशोर किशोरियों की जानकारी को बढ़ाने का काम कर रहा है। उनकी उम्र से जुड़ी हुई बातें और उनके आने वाले समय की चुनौतियों से उन्हें वाकिफ कराना, ये कोई गलत बात नहीं है। क्लब में आकर वो इन सारे विषयों पर आपस में बैठ करके चर्चा कर सकते हैं, अपनी दुविधाओं को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, और ऐसा ना करने से वो कहीं से कोई गलत जानकारी भी अपना सकते हैं। देखिए, कोमल के साथ हुई घटना को लेकर के आपका रोष सही है। गांव की एक मासूम लड़की के साथ गुनाह हुआ है, लेकिन यह मसला कानून का है और अभी पुलिस आती ही होगी, इसकी जांच होगी। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब। सरकार, रेड रिबन क्लब के लोगों की करतूत है ये। एक से बढ़कर एक लफंगे हैं इसमें। आप मुझे मेरा काम करने देंगे या मैं? हुजूर करिए ना, मैं तो आपकी मदद कर रहा था, जरूर करिए। आपकी मदद चाहिए होगी तो मैं आपको बुलवा लूंगा। आप चलिए अपनी जगह पर। हाँ जी, मैं तो मदद कर रहा था। सरपंच जी, क्या मैं कोमल से बात कर सकता हूँ? जी इंस्पेक्टर साहब, आइए। आइए, ये है कोमल। कोमल, ठीक ठीक बताओ हुआ क्या? वो एक, घबराओ मत, बताओ, आराम से बताओ। हम सब यहीं पर हैं, तुम डरो मत, बोलो। वो एक लंबा सा लड़का था, बहुत देर से पीछा कर रहा था। मैं घर जा रही थी, गली में कोई नहीं था। अचानक वो मेरे ऊपर झपटा और मेरे साथ तुम्हारी उसके साथ हाथापाई हुई? जी, मैं चिल्लाई और वो घबरा गया और भागने लगा। उसका चेहरा आप देखा तुमने? जी नहीं, उसके चेहरे पे एक गमछा बंधा था। ठीक है, हम जल्दी कार्रवाई शुरू करेंगे और अगर तुम्हें कुछ और भी याद आए तो हमें जरूर बताना, डरना नहीं। हम उसे जल्दी ही पकड़ लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, राजपुरा गांव में इस घटना को लेकर लोगों में काफी रोष है। फिक्र मत कीजिए, मामला संगीन है, केस जल्दी हल करने की कोशिश होगी हमारी। अच्छा सरपंच, मैं चलता हूँ। जी। कुछ नई किताबें मिली, सोचा आपको देता चलो। मास्टर जी, सचमुच किताबों के मामले में
आपकी पसंद बहुत अच्छी है। अगर वो किताबें आपको भी पसंद है तो सचमुच मेरी पसंद अच्छी होगी। मुझे तो पसंद है मास्टर जी, लेकिन आपने कभी उन लोगों के बारे में नहीं बताया जिन्हें आपकी पसंद पता थी, और शायद इसीलिए वो आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी किताबें खरीदा करती थी। आप किरण की बात कर रहे हैं? कॉलेज में मैं और किरण साथ ही पढ़ते थे। स्वभाव से मैं थोड़ा शर्मीला था। हाय धर्मेंद्र। मैं अपने ख्वाबों के साथ समझौता नहीं कर सकती। तुम अपने सपने जियो, मुझे अपने ख्वाब पूरे करने दो। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ गांव किस लिए नहीं गई? क्योंकि मुझे अपने करियर की फिक्र थी? ऐसे ही कहा था तुमने। पर सच ये नहीं था। जब हम आखिरी बार मिले तब मुझे पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मुझसे शादी कर लो किरण। नहीं हीरा, मैं तो बस तुमसे एक बार माफी मांगने आई थी। और हीरा, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे किसी भी बात का डर नहीं, मौत का भी नहीं। प्यार का रिश्ता क्या होता है, जिंदगी कैसे जी जाती है, बहुत कुछ सीखा मैंने किरण से। मास्टर जी, मैं समझती हूँ कुछ लोग हमारी जिंदगी में बहुत खास होते हैं, और ये वही लोग होते हैं जो हमें जीने का एक मकसद देते हैं। नर्स बहन जी। अरे डाके भैया आप। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भैया। बहन जी, आपके लिए तार है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते भैया। तार? जी, ये लीजिए। बहन जी, आप यहाँ ना एक दस्तखत कर दीजिए। जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। कृपया जल्दी से जल्दी आकर शहर में मुझसे मिलें। उमेश चतुर्वेदी, वकील, हाई कोर्ट। मुझे समझ नहीं आ रहा है, अपने गांव में ऐसी ओछी हरकत कर कौन सकता है? जी, तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो अपने गांव का ही होगा? बाहर का भी तो हो सकता है। लेकिन बाहर का कोई आकर ऐसी हरकत क्यों करेगा? ये भी तो हो सकता है कि क्या हो सकता है? अरे अब बोलेगा भी कि किसी ने ये करवाया हो। मतलब जानबूझकर? बिल्कुल। पर क्यों? रेड रिबन क्लब को बदनाम करने के लिए। ये तूने एकदम सही सोचा। हाँ, और अपने गांव में ऐसे लोग हैं जो हमारे इस अच्छे काम से जलते हैं और क्लब को पसंद नहीं करते। जैसे कि बड़ा घर। दुख है तो सुख भी है आंसू, किलकारी भी है। हिम्मत ना हारना, हम साथ हैं आपके।
मन वचन और दिलो जान से। बस खत लिखते रहना, और जो ये खत आपका हुआ हर खत से जुदा, तो हम सबको बताएंगे, पढ़ के इसे हम सबको सुनाएंगे। आपकी हर बात का हमें मान है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008 लोधी रोड, HPO नई दिल्ली 110003। अपना पता और फोन नंबर लिखना मत भूलिएगा। काम खतरनाक है। करना क्या है? इससे पहले कि सविता उस वकील से जाकर मिले, उस वकील को उसकी जगह पर पहुंचा दो।